कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रिच नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिस वजह से लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हमें छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बी के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बुढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालातों को देख काफी परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस ब्रिटिश शहर में फैला हुआ था। अब यहाँ पर सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में बातें नहीं करते और ना ही किसी चीज का शोर था। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे प्लीज अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो, मुझे बचाओ। दरअसल ये आवाज 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज हमें दरवाजा खोलना चाहिए, हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो वो बाहर देखते हैं कि बाहर तो दोपहर थी। उन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था, इसलिए क्योंकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें देख ना पाए। ये उस बच्चे को अंदर ले लेते हैं और उसे खाना देते हैं। पूछताछ करने पर वो बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने आ रहे हैं। डॉन पूछता है कि कितने लोग थे। वो कहता है कि बहुत सारे। इनमें 2 और लोग थे। उनमें से लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो बाहर जाकर देखती है और उसे दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर आते हुए महसूस करती है। तभी ज़ॉम्बी अचानक से आकर सीधा उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और इतने में ही कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और अंदर आने की कोशिश भी करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। वो एलिस को बहुत बार कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें यहाँ से भागना है, मगर वो डॉन की बात नहीं सुनती। उधर बुढ़ा कपल बाहर एक और घर में छिप गए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते। उधर एलिस उस बच्चे के साथ होती है और वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ गए थे। दूसरे कमरे में डॉन था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरे पास आ जाओ, मगर घर में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि वो मुकाबला नहीं कर पाती और डॉन ने भी दरवाजा बंद कर लिया था। एलिस उसे बार बार आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, मेरी मदद करो। मगर डॉन साइड का दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज मदद करने के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन भी रोता हुआ भाग रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे तालाब में वही लड़का उसे मिलता है जो उनके साथ घर में रह रहा था। वो चिल्लाते हुए जल्दी में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था और उसे काट कर मार देता है। डॉन अकेला ही बचा था जो उस बोट में बैठकर जा रहा था। अब हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ भूखे रहने की वजह से धीरे धीरे मर रहे हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें एक सार्जेंट डॉल को दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बी दिखे उसे अपनी गन से निशाना लगाकर तुरंत ज़ॉम्बी को मारना था। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह से 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बी भी बहुत कम होते हैं। इसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी और जो लोग दूसरे शहर में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है। मगर अभी भी सभी को सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी के फोर्स को निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इनमें डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आते देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर इन बच्चों को कैसे संभाला जाएगा। डॉक्टर डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है कि उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी उसकी आंखों के अंदर 2 अलग अलग रंग थे। डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी है। डॉन का बेटा कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की यानी एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तब बहुत खुश होता है। दरअसल डॉन सेफ जोन में रहकर आर्मी वालों के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। अब रात को डॉन का बेटा सोया हुआ था तो उसे अपनी मॉम के सपने आते हैं। उसे ऐसा
लग रहा था कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। अगली सुबह डॉन अपने काम पे चला जाता है तो उसके बच्चे छुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तो आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि वो दो बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच गए थे जहां डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी मॉम थी यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बी के दरमियान उसे छोड़कर भाग गया था। डॉन का बेटा मॉम के गले लग गया था तब भी उसे दर्द होता है। जब वो दोनों भाई बहन अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर आर्मी वालों की फौज थी जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो ये पता करना चाहती थी कि एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी, इतनी ताकतवर थी कि उसके ऊपर ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी है। मगर उसके खून से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर किल आरजी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल उसे समझाती है कि देखो, एलिस की इम्यूनिटी उसकी जीन से बहुत अलग है, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब ये सारी बातें डॉन को पता चलती है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है तो वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उसके ऊपर गुस्सा थी। उसके बच्चे उसे कहते हैं कि डैड, आप तो कह रहे थे कि मॉम मर गई है, ज़ॉम्बी बन गई है, तो वो कैसे जिंदा है। डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उसे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके और करीब जाता है तो वो चिल्लाते हुए एकदम से वो ज़ॉम्बी बन गया था। एलिस उसकी ऐसी हालत देख मदद के लिए चिल्लाती है, मगर वो उसे भी मार देता है। वो बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन भी सेफ जोन की तरफ आ गया था और लोगों की चीखों को पुकार कर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भाग जाता है। वो ऐसी वेट में जाकर छिप गया था। नीचे से लोगों की चीखें पुकारने की आवाज आ रही थी तो डॉन उन्हें काट कर ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर आगे ज़ॉम्बी बनने वाले लोग दूसरे लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बना रहे थे। जो लोग बचे हुए थे वो वहाँ से भागना चाहते थे। तभी स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। तभी उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दो। अब वो स्नाइपर जो कहानी के स्टार्ट में देखा था उसे काफी अजीब लगता है। उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। तभी वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बी है। वो उसे शूट करके मार देता है, मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसलिए वो इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी एक कमरे में ले आया था जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर उसकी बहन और डॉक्टर मिलती है। उनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। बूढ़ी औरत ये देखकर काफी डर जाती है और कहती है कि ये लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डायल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने का खतरा था। वो सभी यहाँ से जा रहे थे तो इन पर भी आर्मी फायरिंग करती है, जिसमें बूढ़ी औरत मर गई थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके दोस्त का फोन आता है जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है कि देखो, कुछ ही वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। मैं तुम्हें जो लोकेशन दे रहा हूँ वहाँ पर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब ये सभी टनल के रास्ते से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सेफ जोन में बचे ज़ॉम्बीज और इंसान सभी को उड़ा दिया जाता है। डायल बच्चों और डॉक्टर को लेकर भागता है। यहाँ पर सभी उसकी दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गए थे। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज आ रहे थे। ये सुनकर डायल बच्चों को और डॉक्टर को छुपने को कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देख कहता है कि देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लाने को कहा गया है। अगर मैं किसी को भी बचे हुए शहरी लोगों को ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वो सभी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे अकेला ही वहीं से भेज देता है। तभी उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। ये भागकर शहर की तरफ आते
आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी गई थी, जिस वजह से आम इंसान सह नहीं पा रहे थे। गैस से बचने के लिए वे गाड़ी में जाकर छिप जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के पास आकर उन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पर ही मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी जो ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर डायल और डॉक्टर की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी वालों के नजर में आ गया था। आर्मी वाले उसे इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां पर आकर उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने डॉक्टर को भी मार दिया था। डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे में भी एलिस की तरह ही ताकत थी, जिससे वो भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता। तभी डॉन की बेटी आकर अपने ही डेड डॉन को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों भाई बहन स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर वो फिर भी उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर में ब्रिटेन शहर से बाहर ले गया था। बाहर हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है। अब हम 28 दिन बाद देखते हैं, जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थे और डॉन के बेटी बेटी का क्या हुआ इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।